क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो और उसकी इच्छा अपने जिला के जिलाधिकारी से मिलने की हो। इसकी खबर जिलाधिकारी तक पहुंचे तो जिलाधिकारी स्वयं उस व्यक्ति के घर तक मिलने के लिए पहुंच जाए। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले के जिलाधिकारी आनंद शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है। बात करें तो जब से उनकी पोस्टिंग हुई है मधुबनी में, हर महीने कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है उनकी, जो उन्हें मीडिया की सुर्खियों में ला देता है। बात करें तो कभी सरकारी स्कूल में विद्यार्थी बनकर खुद बेंच पर बैठ जाते हैं, कभी मिड डे मील का खाना चखते हुए नजर आते हैं, कभी शिक्षक की भूमिका में नजर आते हैं। तो बहुत सारी उनकी ऐसी गतिविधियां रही है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनती है और लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। कल मंगलवार को जो चीजें हुई है बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में उनकी गतिविधि से, उसकी भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। पूरे वाक्य की अगर बात करें तो दरअसल कल हुआ क्या था वे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कल जिलाधिकारी आम दिनों की तरह अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आम जनों से मिल रहे थे, यानी जन सुनवाई के क्रम में लोगों से मिल रहे थे। इसी क्रम में बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के मधवापुर प्रखंड के साहर घाट की एक युवती पहुंचती है। वो अपना परिचय देती है, बताती है कि वो पढ़ाई कर रही है, शायद सिविल सर्विस की वो तैयारी भी कर रही थी, ऐसी जानकारी है। वो यह भी बताती है कि उनकी माँ आशा कार्यकर्ता है जो कि बीमार हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं। वह जिलाधिकारी आनंद शर्मा से मिलने की इच्छा रखती हैं, लेकिन बीमार होने के कारण यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। यह बातें सुनकर जिलाधिकारी कुछ देर के लिए चुप रह गए, लेकिन तत्काल उन्होंने जो निर्णय लिया वह काबिले तारीफ है। जिलाधिकारी ने तत्काल अपनी पूरी टीम को एक्टिव किया। ओएसडी नीतीश कुमार पाठक, उनके निजी सहायक, तमाम लोग एक्टिव हुए और निर्णय हुआ जिलाधिकारी का कि हम बेनीपट्टी पहुंचेंगे, साहर घाट जाएंगे और उस आशा कार्यकर्ता से हम भेंट करेंगे जो बीमार हैं। लिहाजा काफिला उनका निकलता है बेनीपट्टी के लिए। बेनीपट्टी के सीमा क्षेत्र में उनका काफिला प्रवेश करता है। अचानक जिलाधिकारी के दौरे से हलचल मची। हम मीडिया कर्मियों को भी जानकारी मिली कि जिलाधिकारी बेनीपट्टी सीमा क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि क्या वजह है कि जिलाधिकारी क्यों आए हैं। खबर यह आ रही थी कि तटबंध का निरीक्षण हो सकता है, या बिस्फी में घरवा मंदिर में जो श्रावणी मेला की तैयारी है उसको लेकर के भी उनकी विजिट हो सकती है। लेकिन ये अलग बातें थी। मूल वजह थी कि आशा कार्यकर्ता से उन्हें मिलना था, उनका हौसला बढ़ाना था, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि जिलाधिकारी से वो मिलना चाह रही हैं आशा कार्यकर्ता। लिहाजा उनकी पूरी टीम एक्टिव होकर के बेनीपट्टी सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। बेनीपट्टी की सीमा क्षेत्र में डीएम का काफिला पहुंचते ही बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे भी उस काफिले में शामिल हो गए। साहर घाट पहुंचते पहुंचते बात करें तो मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सीओ सुनील कुमार, मधुबनी जिलाधिकारी के ओएसडी नीतीश कुमार पाठक भी उन काफिले में साथ थे। डीएम के साथ निजी के सहायक भी थे। तमाम लोग साहर घाट में उस महिला के घर पर पहुंचे। संकरी रास्ते थी, कीचड़ था, पानी था, बावजूद डीएम पैदल चलकर उस महिला के घर तक पहुंच गए। ऐसा क्षण देख करके एक तरह से कह सकते हैं कि भाव विभोर हो रही थी वो महिला आशा कार्यकर्ता, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिलाधिकारी उनकी बीमारी की बातें सुनकर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाए। ये साफ सामने परिलक्षित हो रहा था कि जिलाधिकारी उनके सामने हैं। जिलाधिकारी ने काफी देर तक उनसे बातें की, बीमारी को लेकर के जानकारी ली और आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन व जिलाधिकारी इस लड़ाई में उनके साथ हैं। हिम्मत दिया, हौसला दिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने एक विशेषज्ञ चिकित्सक को भी कॉल लगा दिया, खुद भी बातें की और उस महिला से भी बातें करवाई। तमाम चीजों की जानकारी, सूचना आदान प्रदान हुई, जिसके बाद डीएम ने आश्वस्त किया और हौसला बढ़ाया कि हिम्मत रखिए, इलाज होगा, आप स्वस्थ होंगी और पुनः आप काम पर लौटेंगी। डीएम सर की इस पहल से कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए जरूर सही उस महिला के लिए, उस महिला के चेहरे पर जो बीमारी से लड़ रही हैं, मुस्कान आ गई थी। इस पहल की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। इसके बाद बात करें तो जिलाधिकारी पास में ही नायक टोला के आसपास जो जमाव की स्थिति है उसकी शिकायत मिली थी। लिहाजा उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया और स्थानीय पदाधिकारी जो उनके काफिले में चल रहे थे उन्हें ये निर्देश दिया कि जल्द निकासी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा वो पिवारा स्थित धौस नदी के तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने किसानों से भी बातें की, फसल की स्थिति, सिंचाई को लेकर के जो स्टेटस है उसके बारे में, बारिश की संभावनाओं पर अच्छे खासा सहज भाव में जिलाधिकारी बात करते हुए नजर आए हैं। जिलाधिकारी की यह पहल या इस तरह का बर्ताव, इस तरह का सहज व्यवहार नया नहीं है। जब से जिलाधिकारी आए हैं इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियो आती रही है। लेकिन एक बार फिर से जिलाधिकारी की ये गतिविधि, खास करके बीमार आशा कार्यकर्ता के बारे में जानकारी मिलना कि वो उनसे मिलना चाहती हैं, बीमार होने के कारण नहीं मिल पा रही हैं और जिलाधिकारी तत्काल वहाँ पर उनके घर पर पहुँच जाते हैं,
हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला देते हैं, इलाज में मदद का आश्वासन देते हैं। इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। यह कह सकते हैं कि जिलाधिकारी की यह गतिविधि एक बार फिर से चर्चा में है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। इस पर क्या आप सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें। फिलहाल आप देखिए किस तरह से जिलाधिकारी इस दौरे के क्रम में किसानों से बातें की हैं। उसके बाद तटबंधों कनेक्शन के क्रम में उन्होंने एसडीओ सारंगपानी पांडे से तमाम चीजों की जानकारी ली और पूरे दौरे का विजुअल आप देखिए। वो नहीं, इसका ये चेंज करना, इसका वो ट्रेनिंग IIDM वाला है ये। बारिश तो है नहीं सर, बोर्डिंग से अपना जहाँ तहाँ चल रहा है। अच्छा, हल्का फल्का बारिश रात हुआ है, यही तो खिंचा है। तो पिछले 10 दिन में 4 दिन तो बारिश हुई है। इधर सर बलुआ ज़मीन है ना, माटी उतना पानी पकड़ता नहीं है। जब तक ज़्यादा बारिश नहीं होगा तब तक मिट्टी में नमी जमबे नहीं करेगी। रात जो वाला हुआ है ना, तो आज उस पर ऊपरी चल रहा है थोड़ा मोड़ा। और वो भी सर अगर रात नहीं बारिश होगा तो वो भी सूख जाएगा। देखते हैं सर, अभी 1 हफ्ते का फोरकास्ट अच्छा है बारिश का। हाँ, इधर देखते हैं सर, कहीं पानी है कोनो खेत में? सारा सूखा हुआ अंदर निकल ले रहा है सारा। हाँ, सारा निकल जाएगा। मटियारी में थोड़ा जंबो करता है, हल्का ही बारिश हो गया तो पनिया जाता है। इसमें तो सो होता नहीं है। अभी लगभग आपके हिसाब से कितना % हो गया होगा रोपनी, मोटा मोटी? अभी सर मेरे यहाँ तो 10% मुश्किल से रोपनी हुआ है। बाकी बात पूरा तो बाकी है। आज हम खुद अपना 1 कट्ठा खेत रोपे हैं। चलिए, अगला 1 हफ्ता अच्छा है ना? बारिश अभी होगी, बारिश हो MM से उसका नहीं आइडिया होगा, मोटा मोटी जितना हो। इधर जो है ना, जितना मोटा होगा जब तक पानी नहीं लगेगा तो बालू जो है ना सलगता नहीं है। जब सलग जाएगा ना तो ऑटोमेटिक है कि धान पकड़। और इधर क्या लगा रहा है? समरसेबल लगा रखा है? जी नहीं, समरसेबल इधर नहीं लगा है। वाटर टेबल कितने पे? वाटर लेवल तो सर यहाँ बहुत बोरिंग करते हैं। बोरिंग तो 300 साढ़े 300 से ऊपर जाता है, नीचे नहीं। जो भी बोर्डिंग है 300 से ऊपर ही लगता है सर पानी। इसको हटा पीछा यहाँ पे स्टैकिंग किया है, वो पॉइंट दे दिया तुम लोग को? स्टैकिंग सर मेन ये लोग करते हैं, जिम्मेदारी बांधते हैं। वो देनी मिट्टी को नहीं, उसको यहाँ मधुआपुर में स्टैकिंग करने के लिए आदेश दिया हुआ है। उसको खुद से वेरीफाई करके अपने कंट्रोल में ले, है ना? वो यहाँ स्टैकिंग किया है, कल हमको बताया। इधर नदी है सर। अच्छा, ये मेंदर कर रहा है। हाँ, वहाँ से घूम के ऐसे जा रही है। अच्छा, तो यहाँ से ब्रीच करके आया था। ओवर टॉप होके इसको क्रॉस कर लिया, यहाँ से इस पॉइंट से क्रॉस कर लिया। नदी के पीछे बहुत छोटा है। एक जो नेपाल का पानी छूटता है ना तभी आता है सर, ऐसे नहीं आता है। ऐसे भी पेटी में ही पानी है। जब नेपाल छोड़ता है एक तो आती है। इनिशियल पॉइंट है, उस पर हम डेली सुबह जो पूछते हैं। और इसमें क्या है, अभी नदी में सिल्टिंग हो रखी है या बहा ले जाता है? और कैचमेंट इसका जितना है उतना ईयर बाय ईयर घट रहा है या